अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू कोर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग का आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है टाइटल के कि हम लोग किस तरह एक अच्छा टाइटल बिल्ड कर सकते हैं और किस तरह अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग टाइटल बिल्ड करेंगे कि किस तरह आप एक अच्छा टाइटल बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले eBay UK पे गाइज मेरा अलग-अलग वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स हैं एज़ यूजुअल जिनको जो स्पेसिफिक पार्ट की वीडियो चाहिए तो वो आसानी से वो वाला पार्ट देख सकते हैं। मीन कि अगर किसी के पास कोई कम टाइम है तो वो रोज़ाना की एक वीडियो या जो भी उसका हिसाब बन रहा है तो उसके हिसाब से वो अपनी वीडियो देख सकता है। तो इसके लिए कन्वीनियंस होती है दूसरे लोगों के लिए जो प्लेलिस्ट में चीज़ें ढूंढने के लिए, जिनका उनको नहीं पता, जिनसे वो नहीं फेमिलियर, तो वो चीज़ें वहाँ से ढूंढ सकते हैं और यूज़फुल उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे पास अब बिगनर लेवल से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्च लगा रहा हूँ आईफोन की। यहाँ पे भी आईफोन, अमेज़ॉन पे भी आईफोन की सर्च लगाते हैं। बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ना टाइटल क्या आता है। तो हमारे पास अगर ये लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग्स हैं, ये लिस्टिंग्स हैं, डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं। अमेज़ॉन पे भी चले जाएंगे तो ये भी लिस्टिंग्स है, ये भी। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये टाइटल है। इस लिस्टिंग में ये भी चीज़ है हमारे पास, ये भी टाइटल है। इस लिस्टिंग में ये चीज़ है, ये हमारे पास टाइटल है। अमेज़ॉन की बात करते हैं तो ये हमारे पास है और आगे देखेंगे तो हमारे ये। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है उन्होंने, ये हमारे पास सब टाइटल है। ये हमारे पास सब टाइटल है। ये अभी इधर उस भाई ने नहीं यूज़ किया हुआ तो इन्होंने किया हुआ लिस्टिंग पे। तो ये हमारे पास सब टाइटल है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें मेन में रखनी है, आपने सबसे पहले अपनी देखना है कि हम लोग लिस्ट क्या कर रहे हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो में हम देखा कि हम लोग किस तरह अपनी लिस्टिंग की इमेज को अच्छी तरह आई कैचिंग बना सकते हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और सेल जनरेट हो। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अब हम लोग देखेंगे लास्ट में हम लोगों ने आईफोन वॉलेट की इमेज क्रिएट की। तो हम लोग आईफोन वॉलेट एज अ सैम्पल उसे लेके चलते हैं टाइटल के लिए। तो अब देखें, मैं सर्च लगा रहा हूँ आईफोन। अब देखिए eBay के पे जो मोस्टली सर्चेज आ रही हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की हैं, 13 प्रो मैक्स, 11, 12 प्रो मैक्स। अब मुझे चाहिए आईफोन 14 की क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो हम लोग इसी की लिस्टिंग कर रहे हैं, आईफोन 14। तो अब देखिए 14 की ये eBay का जो मोस्टली सर्चेज आ रही हैं, eBay के यूज़र जो सर्च कर रहे हैं, तो eBay का एल्गोरिदम हमें वो कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या वाकई आप लोग यही सर्च करना चाह रहे हैं या कोई और चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स का केस आ रहा है, आईफोन प्रो मैक्स का स्क्रीन प्रोटेक्टर आ रहा है, आईफोन 14 प्रो का स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स का चाहिए। अब इसकी लिस्ट करेंगे तो हम देखें कि हमारे पास ये दो कीवर्ड अभी मोस्टली आवाम सर्च कर रही है, केस सर्च कर रही है और स्क्रीन प्रोटेक्टर सर्च कर रही है। तो हम लोग करना चाहते हैं वॉलेट केस। तो मैं इधर लिखता हूँ वॉलेट केस, सॉरी स्पेल मिस्टेक हो गया, वॉलेट केस। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास लिस्टिंग्स आ गई। ये ऊपर वाली मैं लिस्टिंग्स को क्लोज कर देता हूँ जो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ओपन की थी। अब ये वाली लिस्टिंग मैं ओपन कर रहा हूँ, डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं, ये देखें। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली लिस्टिंग्स काफ़ी आ गई हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक नोटपैड अपना ओपन कर लें। अब मेक श्योर करना है कि आपका ना वॉलेट किस तरह का है। आप लोगों ने अपना देखना है कि अपना वॉलेट, मीन कि अभी हम वॉलेट एज अ सैम्पल चीज़ ले रहा हूँ तो आप लोगों ने, अब मैं वॉलेट की बात करूँगा। तो अगर वॉलेट आप लोगों का फ्लिप नहीं है, सादा है, तो वो भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। किस तरह की क्वालिटी क्या है, उसकी अलाइनमेंट किस तरह की है, कटआउट्स किस तरह के हैं, मैग्नेटिक है या नहीं है, तो वो चीज़ें आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, उसके फीचर्स, ठीक है। देन आप लोग एक अच्छा टाइटल बिल्ड कर सकते हैं अपनी eBay की लिस्टिंग के लिए। तो चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली लिस्टिंग मैं क्यों ये चीज़ें कॉपी करवा रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हैं सभी फ्रंट पेज में हैं, यानी कि इनकी पहले ही अच्छी तरह ऑप्टिमाइजेशन इनकी हुई है। तो आप लोगों ने दूसरा अनदर कॉपी कर लेना है।
अब थर्ड वन हम लोगों ने कॉपी ये वाला कर लेना है। दैन हम लोगों ने ग्लिटर वाला हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कोई ये हमारा है नहीं। दैन ये भी हमारा इस तरह का नहीं है और इस तरह का भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा प्रोडक्ट था इस तरह का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो हमारा है वॉलेट केस। अब हम वॉलेट केस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि उसके टाइटल को किस तरह अच्छा जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने 3 लिस्टिंग्स उठा ली हैं, आप और भी लिस्टिंग्स को देख सकते हैं कि जो वॉलेट केसेस के रिलेटेड हैं, ब्लैक वॉलेट केसेस के रिलेटेड, जो कि आप लोगों को अब ये भी हमारे पास एक लिस्टिंग आ गई है। आप लोग इसे भी कॉपी करिए। ये आप लोगों को मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह के अच्छा टाइटल बिल्ड कर सकते हैं विदाउट टूल्स, विदाउट सर्चिंग। जो आप लोगों की मैं 99% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप लोगों की लिस्टिंग इंशाल्लाह पहले पेज पे रैंक करेगी इस टाइटल के थ्रू। अब देखें ये हमारे पास आ गई चीज़ें। अब आप लोग गौर कीजिएगा कि जो ये नंबर 1 था हमारे पास कस्टमर, तो इसने क्या किया कि देखें ये सारे आईफोन्स के मॉडल लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आईफोन 13 का वॉलेट भी सर्च करता ना तो भी इसकी लिस्टिंग आनी थी, 11 का सर्च करता तभी भी इसकी, XR का सर्च करता फिर भी इसकी लिस्टिंग आनी थी। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी बात हुई। तो हम लोग ये चीज़ें कॉपी करेंगे कि हमारे पास सभी मॉडल्स होने चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों की सिंगल लिस्टिंग है ना तो देन आप लोग ये ना कीजिएगा चीज़, क्योंकि इसका फ़ायदा ही नहीं है। हम जस्ट एक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग जस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स पे कर रहे हैं, तो हम लोग जस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स, इधर मैं अपना टाइटल जनरेट कर रहा हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब ये हमारे पास मॉडल आ गया कि हमारा हम बेचना एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। दैन हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉलेट केस है, जो हमें बेसिक टर्म का पता है हमारे पास है क्या, वॉलेट केस। दैन हमारे पास वो है किस चीज़ में, उसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उसका मटेरियल कौन सा है, हमारे पास वो लेदर है, ठीक है। ये हमारे पास हमने वो भी लिख लिया। अब ये हमारा मॉडल आ गया, ये हमारी चीज़ आ गई, ये हमारी उसकी मटेरियल आ गया। दैन हम लोगों ने इसका फ़ीचर ऐड करना है, क्योंकि आवाम फ़ीचर से भी ऐड कर देखती है कि वो किस तरह का मतलब मैग्नेटिक है या नहीं, ऑटो वेकन स्लीप होता है या नहीं उससे। तो हम लोग उसका फ़ीचर भी लिखेंगे। अब ये देखें, इस भाई ने भी लिखा फ्लिप का वर्ड, इस भाई ने भी फ्लिप का वर्ड लिखा। कॉमन चीज़ें देख रहे हैं, इसने फ्लिप का वर्ड लिखा, इसने नहीं कहा, यानी कि 4 में से 3 बंदों ने फ्लिप का वर्ड यूज़ किया। तो मीन के ये कि आप लोग अपना आवाम ये भी सर्च कर सकती है कि आईफोन 14 फ्लिप वॉलेट, और जब फ्लिप वॉलेट का वर्ड सर्च करेगी तो दैन भी आप लोगों की लिस्टिंग आएगी। अगर आप लोग लेदर के आईफोन 14 प्रो मैक्स लेदर वॉलेट ये सर्च करेगी तो फिर भी आप लोगों की लिस्टिंग आएगी। मीन के अपनी लिस्टिंग को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है कि हर लॉन्ग टेल कीवर्ड इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि आप लोगों की लिस्टिंग पहले पेज पे आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सर्च टर्म्स आएँ। तो देन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ, आपने मॉडल ले लिया है, उसका मटेरियल ले लिया है, और सॉरी आइटम ले लिया है, उसका मटेरियल ले लिया है। दैन हम फर्दर मूव ऑन करते हैं तो उसके फीचर्स पे। एक तो हमारे पास फीचर आ गया फ्लिप का, दूसरा हमारे पास आ गया मैग्नेटिक का। अब हमारे पास देख सकते हैं कि अब हम वहाँ पे वापस चलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है। केस 4 से शुरू हो रही है, केस 4 से शुरू हो रही हैं, 4 से शुरू हो रही, 4 से शुरू, केस 4 से शुरू हो रही हैं। तो हम लोग अपना जो टाइटल क्रिएट करेंगे वो थोड़ा यूनिक होगा, ताकि हम कॉपी नहीं किसी को करेंगे। जस्ट हम लोग अपना टाइटल क्रिएट करते हैं। हम लोग लिखेंगे लेदर, ठीक है, फ्लिप मैग्नेटिक वॉलेट केस। अब ये हम लोगों ने चीज़ें लिख ली। अब देखें ये के कवर का वर्ड भी सभी ने यूज़ किया हुआ है, केस कवर फॉर आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सभी चीज़ें आ गई हैं। ये हम लोगों ने इन चारों टाइटल्स का निचोड़ यहाँ पे जनरेट किया है। अभी हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन टाइटल बन गया है। हाँ, अगर आप इसमें और एक चीज़ें जो कैचिंग कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं वो ये है कि आप लोग यूके का वर्ड ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ क्योंकि हम लोग यूके मार्केट में सेल कर रहे हैं, अब यूके का वर्ड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ कस्टमर लोकली जब लिस्टिंग को टाइटल पे यूके का वर्ड देखते हैं तो उसे पता चलता है ये डोमेस्टिकली सेलर है, तो वो उसकी लिस्टिंग पे ज़्यादा जाता है। तो आप लोग ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। दैन अगर हम लोग फर्दर मूव ऑन बात करते हैं, तो आप लोगों को जो ना चीज़ें अपने जहन में माइंड सेट में बढ़ानी है वो ये है कि आप लोगों ने ना ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आप लोग अपने जो ईबे का टाइटल है ना उसमें ये लाइटनिंग वगैरह वर्ड्स और एप्पल की कोई ब्रांड्स की चीज़ें डायरेक्ट नहीं सेल कर सकते। फॉर का वर्ड साथ में ज़रूर यूटिलाइज़ आप लोगों ने करना है, ताकि आप लोग बगैर किसी आप लोगों की लिस्टिंग सस्पेस ना हो, रिमूव ना हो, ईबे उसे रिमूव ना करे। तो कोशिश कीजिएगा कि अब ये चीज़ें अपनी माइंडसेट में बिठाइएगा। देन आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जिसकी वीडियो मैं लास्ट में बता चुका हूँ कि कीवर्ड्स क्या हैं बेसिकली। और देन आप लोगों ने, अगर आपका कोई ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, अमेज़ॉन पे भी सेल हो रहा है, तो आप लोग इधर से भी लिख सकते हैं। इधर से लेट्स सपोज मेरा कोई ब्रांड है स्पेंजी, मैं स्पेंजी का वर्ड यूज़ करूँगा, देखिए स्पेंजी लेदर फ्लिप मैग्नेटिक वॉलेट के, तो ये वहाँ को पता चल जाएगा ये वही ब्रांड है। ये टाइटल वगैरह जनरेट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई होगी। तो बेसिकली जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी आइटम्स को मद्देनज़र रखना है कि आइटम आप एक्चुअली हम क्या सेल कर रहे हैं, फिर उसकी मटेरियल्स का, उसके फीचर्स का, और देन आप लोगों ने इस तरह टाइटल क्रिएट करना है कि वो आप यूनिकनेस क्रिएट करे रादर देन जो अदर फ्रंट पेज पे चीज़ें आ रही हैं। और आप लोगों ने अपने लिए ना टाइटल का एक सीक्वेंस क्रिएट करना है। ये नहीं कि मैं केस इधर लिख रहा हूँ तो वॉलेट के केस वॉलेट कर दूँ। अब अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, लेट्स सपोज केस, अब इस तरह कर दूँ और इसको उठा के अब मैं मैग्नेटिक को उठा के इधर लिख दूँ, तो ये देख सकते हैं ना इररिलेवेंसी क्रिएट हो गई, एक मतलब रिदम जो उसका टाइटल का था वो ख़राब हो गया। तो इस तरह कस्टमर को रीडेबिलिटी कस्टमर की कम होगी, उसे डिफ़िकल्टी होगी, तो वो आपकी लिस्टिंग पे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो सस्पिशियस एक्टिविटी का शिकार हो जाएगा। कोई आया कि पता नहीं है क्या इसने लिखा हुआ है, उसको क्लियर नहीं होगी हर चीज़। तो अब उसे क्या पता ये मैग्नेटिक स्पेंजी क्या चीज़ है। स्पेंजी तो हमारा एक ब्रांड है, अब मैग्नेटिक स्पेंजी तो एक कोई कीवर्ड ना हुआ, वो अननाउन चीज़ में चला गया हमारे पास, कस्टमर को भी नहीं पता, अनकैटेगराइज्ड होगी वो चीज़। तो हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि एक सिमेट्रिकल रिदम आप लोगों ने क्रिएट करना है, सिमेट्री क्रिएट करनी है अपने टाइटल में कि आप लोग वो उसकी रीडेबिलिटी को अच्छा बनाए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं वो आप लोगों को एक हेल्पफुल अच्छा टाइटल क्रिएट करने में मददगार साबित होंगी। तो किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए फर्दर कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।